राधे राधे। आज एक विभिन्न से विषय पर बात करने की इच्छा हुई तो सोचा कि चलिए आपसे शेयर करते हैं, क्योंकि ये मेरा आदत सी बन गई कि मन में कोई भी भाव आएगा तो वो आपसे शेयर करना है। और आप सभी का इतना प्रेम मुझे मिलता है, इतने ईमेल्स, इतने मैसेजेस जो मुझे एहसास कराते हैं कि लगातार समाज और धर्म के लिए कुछ न कुछ सोचना है, विचार करना है और अपने इस कर्म क्षेत्र में सक्रिय रहना है। तो आज बात करते हैं पापा की परियों की। जी हाँ, आप समझ गए, हमारी प्यारी नन्ही नटखट बेटियां। कहते हैं जब ईश्वर किसी माता पिता पर बहुत प्रसन्न होता है और अपना आशीर्वाद उन पर बरसाना चाहता है, तब वो उनके घर में एक बेटी को जन्म देता है। कई बातें हैं कि बेटे तो भाग्यशाली लोगों के घर होते हैं और बेटियां 100 भाग्यशाली लोगों के घर होती हैं, यानी जिनका भाग्य 100 गुना तीव्र होता है, उनके घर में बेटियां जन्म लेती हैं। बहुत सारे मैसेजेस व्हाट्सएप पर चलते हैं, पापा की परियां, पापा की परियां, और बिल्कुल सच भी है। बेटियां ईश्वर ने एक ऐसी रचना बनाई है जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक अपने माता पिता के प्रति स्नेह को कम नहीं होने देती। हर पल हर क्षण अपने माता पिता की चिंता करती है और इसीलिए बेटियों के लिए कहा जाता है कि वो 2 कुलों को निभाते हैं। शादी होने के बाद चाहे वो ससुराल में चली जाती हैं, फिर ससुराल में रम जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपने माता पिता को भूलती नहीं है। तो ऐसी ही बेटियों के लिए आज हमें कुछ बातें करनी है। बीच में कुछ एक ऐसा दौर आया जब बेटियों का जन्म कम होने लगा, लिंग अनुपात कम हो गया, और फिर 2019 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को नारा देना पड़ा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और उन्होंने इस चीज के लिए बहुत ही काम किए, बहुत सारी योजनाएं बनाई। और जैसे ही उन्होंने बेटियों के जन्म को एक आनंद की पराकाष्ठा बताया, तो बेटियों के जन्म को एक उत्सव के रूप में मनाने की परंपरा चलने के लिए, मैं शायद थोड़ा गलत बोल रही हूँ, 2019 नहीं 2014 है, तो इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। एक आनंद की पराकाष्ठा होने लगी। बेटी का जन्म मानो उत्सव हो, बेटी का घर में पहला कदम मानो लक्ष्मी का पदार्पण हो। इस तरह से फूलों से, रंगोली से स्वागत हो रहे हैं बेटियों के, देखकर मन को अत्यंत प्रसन्नता हुई। लेकिन कहते हैं कि जब घर में देवी आती है तो फिर उस देवी के लिए सम्मान के साथ साथ, आवभगत के साथ साथ उसकी बहुत केयर करनी पड़ती है। तो इस केयर को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी कहानी सुनेंगे, तब हम बात करेंगे केयर की। अन्यथा क्या होगा कि जो बहुत नारीवादी लोग हैं ना, वो नाराज हो जाएंगे। तो एक छोटी सी कहानी लेते हैं। एक बार एक साधु बाबा की कथा हो रही थी और वहां पर कथा के बीच में एक बेटी ने उठकर प्रश्न किया बड़ी नाराजगी के साथ कि आप लोग कहते हैं बेटियां लक्ष्मी होती हैं, बेटियां दुर्गा होती हैं, बेटियां सरस्वती होती हैं, लेकिन बेटियां और बेटों में बड़ा भेदभाव करते हैं। बेटों को हर काम की इजाजत है, लेकिन बेटियों के ऊपर रोक टोक लगाते हैं, और इसीलिए मुझे भारत देश पसंद नहीं, हिंदुत्व पसंद नहीं, क्योंकि वो बेटियों पर रोक टोक लगाते हैं। बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए उन संत ने, जो भी कथा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बेटी आओ, इससे पहले कि तुम्हारी बात का जवाब दिया जाए, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक व्यक्ति ने अपने घर में कुछ काम कराने के लिए सामान मंगाया, सामान ऑर्डर किया, और साथ ही साथ उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि उन्हें हीरों का हार चाहिए।
तो उन्होंने दोनों ही चीजों को एक ही दिन में खरीदा, बहुत ही अमूल्य हीरों का हार और कुछ घर के लेंटर में डालने के लिए लोहे के गार्टर। जैसे ही दोनों सामानों की डिलीवरी हुई तो उन्होंने कहा डिलीवरी मैन से कि लोहे के गार्डर बाहर डाल दो दालान में, और जो हीरो का हार था उसके लिए उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि इसे लॉकर में अच्छे से सहेज के रख दो। अब बेटी तुम ये बताओ कि ऐसा क्यों किया? दोनों ही चीजें पैसों से खरीदी गईं, लेकिन लोहे के गार्डर को उन्होंने बाहर दालान में डाल दिया, तो ये तो बहुत ही बड़ा भेदभाव हो गया। वो बेटी तमतमाकर बोली, हद करते हैं आप बाबा। लोहे के छड़े, लोहे के खंबे, लोहे की रॉड तो वैसे ही बहुत ज्यादा कठोर होती है, तो वो बाहर पड़ी रहेगी तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। धूप, पानी, वर्षा वो सब झेल लेंगे, वो इसी तरह से बनाए गए हैं। लेकिन हीरो का हार अमूल्य है, उसे इस तरीके से बाहर नहीं छोड़ा जा सकता, उसकी सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसीलिए उसे अलमारी में बंद करके अच्छे से मखमल के डिब्बे में पैक करके रखा जाता है। क्या आपको इतना भी जानकारी नहीं? तो उन बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटे, यही फर्क बेटे और बेटियों में है। बेटों की प्रकृति ऐसी होती है कि उन्हें तुम धूप, पानी, बरसात में कैसे भी छोड़ दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बेटियां अनमोल होती हैं, बेटियां नाजुक होती हैं, बेटियां बहुमूल्य होती हैं। उनकी सुरक्षा बड़े नाजों से करनी पड़ती है, और यही कारण है कि हमें कभी कभी बेटियों पर कंट्रोल भी करना पड़ता है, रोक टोक भी करनी पड़ती है। इस कहानी का अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे कि मैंने ये बात क्यों की। आज के मेरे इस वीडियो का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य किसी भी तरह से तथाकथित नारीवाद को समर्थन नहीं करता। हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लग जाए। आज के समय में जब ये कहा जाता है कि बेटियां और बेटे बराबर हैं, तो मैं कतई इसकी पक्षधर नहीं हूं, क्योंकि बेटियां हमेशा से बेटों से बढ़कर हैं। तो उन्हें बराबर करके उनको नीचे क्यों ला रहे हैं, उनका पतन क्यों कर रहे हैं? बेटियां बेटों से बढ़कर हैं। अभी भी आपने देखा होगा, रिजल्ट निकला है सिविल सर्विसेज का, बेटियों ने ही बाजी मारी है। आप देखिए विभिन्न प्रकार की जो खेल प्रतियोगिताएं हैं, हमारी बेटियां उसमें कितनी आगे हैं। तो बेटियों में कोई कमी नहीं है, और बेटियों के लालन पालन में भी हम कोई कमी नहीं रख रहे हैं, ना हम रखना चाहते हैं। लेकिन जिस घर में ईश्वर ने परियों जैसी बेटी दी है, तो ईश्वर चाहता है कि फिर उसकी परवरिश भी देवियों की तरह हो, सड़क पर नाचने वाली भांड लोगों की तरह ना हो। शब्द कड़वे हैं, बुरे लग रहे होंगे। बेटियों को समानता देने के नाम पर आज के तथाकथित आधुनिक माता पिता ने नंगापन, भौंडापन, स्वच्छंदता और उच्छृंखलता ही दी है। आप चाहे फेसबुक देखिए, चाहे आप विभिन्न प्रकार के रेस्टोरेंट्स में चले जाइए, पब्लिक प्लेसेस पर चले जाइए, क्या आपको इस तरह से वस्त्र पहने हुए बेटियां दिखती हैं कि आप निगाह भर के उन्हें प्रेम से देख पाएं, एक माता और पिता के प्रेम से? नहीं, हमें अपनी निगाहें झुकानी पड़ जाती हैं। लेकिन यहां उन बेटियों की गलती नहीं है। मैंने कहा ना, परवरिश भी देवियों की तरह करनी होगी। आज मैं देखती हूं छोटी छोटी बच्चियां, 2-2 साल की, 4 साल की, 3 साल की, 5 साल की, जो नहीं जानती हैं कि किस तरह से कपड़ों का चयन करना है। उन्हें नहीं पता। लेकिन तथाकथित आधुनिक माता पिता उन्हें इतने अजीब तरह के भौंडे वस्त्र पहनाना शुरू कर देते हैं। फेसबुक पर आप डिफरेंट रील्स देखिए,
3-3, 4-4 साल की बेटियां इतने अजीब, बिल्कुल हीरोइनों जैसे कपड़े पहनकर, एक्ट्रेसेस जैसे कपड़े पहनकर और विभिन्न गानों पर अजीब से ठुमके लगाती हुई दिखाई देती हैं। मन खुश नहीं होता। बेटियां बहुत प्यारी हैं, मैं बार बार कह रही हूं कि बेटियां बहुत प्यारी हैं, लेकिन उनकी परवरिश करने में अपनी आधुनिकता को थोड़ा समझदार बनाइए। आधुनिकता का अर्थ नंगापन नहीं है। आधुनिकता का अर्थ अश्लील गानों पे नाचना नहीं है। आप बिटिया को डांस सिखाना चाहते हैं तो कथक सिखाइए ना, क्लासिकल नृत्य सिखाइए। कितना गरिमापूर्ण नृत्य होता है। बेटियों की किसी भी प्रतिभा को दबाने का मेरा उद्देश्य नहीं है। आप बेटियों को उच्च शिक्षा दीजिए, बेटियों को निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाइए, बेटियों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट करने दीजिए। उन्हें किसी भी चीज में कमी मत रखिए, लेकिन ध्यान रखिए परवरिश के समय कि आधुनिकता का अर्थ नंगापन नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट और कड़े शब्दों में कह रही हूं। और जो माता पिता आधुनिकता का अर्थ सिर्फ नंगापन समझते हैं, वो समझ लें कि आगे जाके उनकी बेटियां सुखी नहीं रहने वाली, क्योंकि बेटियों को फिर स्वच्छंदता की आदत पड़ जाती है। ये जो इतने तलाक बढ़ रहे हैं ना, ये इसीलिए बढ़ रहे हैं कि हमारी परियों की परवरिश में कमी है। मानना पड़ेगा, हम गलत दिशा में जा रहे हैं। बेटियों की परवरिश करते समय ये ध्यान देना होगा, सांस्कृतिक रूप से बेटियां मजबूत होनी चाहिए। बेटियां चारित्रिक रूप से बेटियां मजबूत होनी चाहिए। शैक्षिक रूप से बेटियां मजबूत होनी चाहिए। शारीरिक रूप से बेटियां मजबूत होनी चाहिए। लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए कि स्त्री की गरिमा ढके हुए कपड़ों में है। स्त्री की गरिमा कभी भी नंगेपन में नहीं है। लेकिन आज लोग कुतर्क करने लगते हैं, और वो कुतर्क हर तरीके का करते हैं कि क्या हो गया अगर कपड़ों में से पीठ दिखाई दे रही है, क्या हो गया अगर कमर दिखाई दे रही है या और भी अंग दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप माता पिता होकर ये बात कहेंगे कि क्या हो गया अंग दिखाई दे रहे हैं, तो फिर मजबूरन कहना पड़ जाता है लोगों को कि फिर लड़के और आदमी की जात तो इंसान ने कुत्ते की ही बनाई है। वो तो होते ही ऐसे हैं। स्त्री और पुरुष दोनों की नेचर अलग है। मैं पुरुषों को भी बुरा नहीं कह रही, वो गलत नहीं है, परंतु आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आंखें बंद कर लो। अगर सड़क पर चलता हुआ कोई अधनंगा पुरुष आपको दिखेगा तो क्या आप उसे देख के कहेंगे कोई बात नहीं, अच्छी बात है? आप मेट्रो में जा रहे हो, आप बस में जा रहे हो और कोई पुरुष अपने आधे कपड़ों में आपके पास आकर बैठ जाए तो आप कहेंगे कोई बात नहीं? उस समय आपके अंदर की स्त्री जाग जाएगी और फिर आप उसके ऊपर आरोप लगाएंगे अनर्गल। तब आपको उस पुरुष में भाई और पिता नहीं दिखाई देगा। तो समझिए, ये इंसान की प्रकृति है। यदि हमें कहीं पर भी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अगर वो सभ्य कपड़ों में दिखाई नहीं देता है तो मन में दूषित विचार आना स्वाभाविक है। ये इंसानी प्रवृत्ति है, किसी भी एक को आप ब्लेम नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए हमारी मर्यादाएं क्या हैं। इसीलिए कहा जाता था पुराने समय में हर घर में रामचरितमानस का पाठ होना अत्यंत आवश्यक था। बेटियों को मंदिर में लेकर जाइए, बचपन से ही आदत डालिए, अपने घर की मंदिर में दिया जलाइए और अपनी छोटी बेटी 1 साल की, 1.5 साल की, 2 साल की बेटी को साथ में खड़ा कीजिए। हफ्ते में ज्यादा नहीं जा सकते तो एक दिन अवश्य निश्चित कीजिए जिसमें अपने बच्चों को, बेटी और बेटे दोनों को, अपने बच्चों को मंदिर लेकर जाइए। बच्चों में अच्छे संस्कार दीजिए,
बच्चों को बताइए कि हिंदुत्व की पराकाष्ठा क्या है। बच्चों को बताइए कि नारी का गरिमापूर्ण सौंदर्य क्या होता है। बेटे को बताइए कि हर पराई स्त्री के अंदर माँ और बहन एक देवी का दर्शन करना चाहिए। लेकिन वो तभी पता चलेगा जब बेटा रामचरितमानस पढ़ेगा। बेटा जानेगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम कौन थे। शुरुआत घर से होगी, कहीं बाहर से नहीं। अपनी बच्ची को जब आप वस्त्र दिलवाते हैं तो खुद समझिए कि जब वो बड़ी होकर ऐसे वस्त्र पहनेगी तो क्या लोगों की निगाहों में सम्मान होगा। अगर नहीं होगा तो बचपन से ही उसे आदत डालिए गरिमापूर्ण वस्त्र पहनने की, क्योंकि स्वतंत्रता अधनंगे होने में नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है मानसिक रूप से स्वतंत्र होना, निर्णय लेने की क्षमता होना, नेतृत्व की क्षमता होना, ये है स्वतंत्रता। लेकिन आज के तथाकथित नारीवाद ने स्त्रियों को दूषित करने के लिए, घरों को तोड़ने के लिए इस तरह के नारीवाद का, फेमिनिज्म का प्रचार किया है ताकि घर टूट जाए। हमारी संस्कृति ये नहीं है। हमें अपनी बच्चियों को शुरू से ही सिखाना होगा कि जब परिवार में रहते हैं तो सामंजस्य करके रहना है। और परिवार सिर्फ हम 4 लोगों का परिवार नहीं जिसमें मियाँ बीवी, माता पिता और बच्चे हैं। हर वो एसोसिएशन परिवार है जहां हम काम करते हैं, चाहे वो हमारा ऑफिस हो, विद्यालय हो, जहां पर भी हम कार्य कर रहे हैं, जो हमारा कर्म क्षेत्र है, उस कर्म क्षेत्र में किस तरह से सामंजस्य बिठाना है, अपने सम्मान की रक्षा करते हुए, अपनी मर्यादा की रक्षा करते हुए अपने अधिकार के लिए आवाज भी उठानी है। और ये सभी जानकारी, ये सारी सीख हम बचपन से ही देंगे। और ये सारी सीख देने का काम सिर्फ और सिर्फ माता पिता का है। आप मत सोचिए कोई विद्यालय देगा, क्योंकि आजकल न्यूट्रल फैमिलीज हो रही हैं, संयुक्त परिवार कम है। परिवार में दादा दादी, ताई ताऊ नहीं है। तो ऐसे में एकल परिवारों में माता पिता की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। कई स्थान पर माता पिता दोनों ही नौकरी करते हैं, उस स्थिति में भी उनकी जिम्मेदारियां दोगुनी हो जाती हैं। तो नाराज मत होइए, आपने स्वयं चयन किया है कि आप नौकरी करेंगे, आपने स्वयं चयन किया है कि आप विवाह करेंगे, आपने फिर स्वयं चयन किया है कि आप एक बच्चे को जन्म देंगे। जब सारी चॉइसेस आपकी हैं तो फिर अपने कर्तव्यों का निर्वहन आपको करना है। कहते हैं नारी 2 कुलों की रक्षा करती है, 2 कुलों का मान बढ़ाती है, लेकिन साथ ही साथ भविष्य का निर्माण वो करती है। तो इतनी महान बेटियों को परवरिश अगर देवियों की तरह नहीं दी तो बर्बादी निश्चित है। तो ये मेरा वीडियो सभी परिवारों के लिए आवश्यक है, लेकिन उन सभी माता पिता के लिए अत्यंत आवश्यक है जिनके पास लक्ष्मी स्वरूपा बेटियां हैं। ध्यान दीजिए, हीरे को संभाल कर रखा जाता है। तो आपके पास अनमोल हीरे हैं, उनकी परवरिश करते समय बहुत ध्यान दीजिए, फालतू के विचारों में मत आइए। और ध्यान रखिए, हमारी संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति के अनुसार ही बेटियों का सम्मान बरकरार रहता है। भारतीय संस्कृति में ही बेटियों को बेटों से ऊंचा माना गया है। कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो फिर कौन सी नारियों की पूजा होगी? जो गरिमापूर्ण होंगी। अधनंगी और स्वच्छंद उच्छृंखल नारियों की पूजा नहीं होती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी बेटियों को सच में देवियों की तरह रखें। फालतू के बकवास के मंचों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि बेटियां ही भविष्य का निर्माण करेंगी और बेटियों का भविष्य सुरक्षित करना है।
उनका परिवार सुरक्षित करना है, उनका विवाह बचाना है। क्योंकि आप देख रहे हैं आजकल बेटियों की शादियां टूट रही हैं। तो अभी से जागरूक हो जाइए और परवरिश पर ध्यान दीजिए। राधे राधे।